उठा रहे हैं, आज के मुद्दे पर बात करो ना। काश अगर नहीं वो पथराव आज के मुद्दे पर तो नहीं था वहाँ पर पथराव, नहीं था वहाँ पथराव, पत्थरबाजी नहीं थी, वहाँ नहीं थी पत्थरबाजी, वहाँ नहीं थी पत्थरबाजी, वहाँ नहीं थी पत्थरबाजी। कश्मीर में पत्थरबाजी थी क्या? नहीं, कश्मीर में क्यों? कश्मीर का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, कश्मीर का जो स्टेटहुड है, उसको दिलाने की बात खुद अमित शाह ने की थी। अगर पीस रिस्टोर हो जाए, हम स्टेटहुड कहते हैं कि 370 पे क्या स्टैंड है? तो 370 पे बताइए। तो 370 का जो एब्रोगेशन हुआ है, स्टेटहुड वापस रिस्टोर करने की बात, 35A का जो एब्रोगेशन हुआ है वो वापस रिस्टोर करने की बात खुद अमित शाह ने करी थी। जितने स्टेट्स हैं उसमें दिल्ली भी वही state कश्मीर एक स्टेटहुड पहले क्या रिजर्व करता है। पहले कश्मीर क्या में था? अच्छा एक बात बताइए, पहले क्या था? अच्छा एक बात पहले क्या बताइए, था? स्टेटहुड था, पहले क्या था? स्टेटहुड था, नहीं, पहले क्या था? उसका एब्रोगेशन हुआ है। पहले तो कश्मीर का 335 की वजह से 370-35 की कश्मीर वजह से आप लोगों के मुंह में जो है ना आप लगातार जबान आया हक करता मानते हैं। था। आज कश्मीर के नाम पे सिर्फ का काम राजनीति मोदी जी करते ने हैं। किया आप है। सिर्फ पाकिस्तान जबान हिंदुस्तान बंद करने का काम अमित शाह जी ने किया है। कितने तो जॉब आप दिला दिए, ये देख रही है। आप बताइए बना दिया आपने। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिखता, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। एक सेकंड, बना के रखेंगे, उनको शिक्षा नहीं चाहिए, कश्मीर में रोजगार नहीं चाहिए, उनको शिक्षा से महरूम करके रखेंगे। आज के मुद्दे पर रहिए, आज के मुद्दे पर रहिए, आज के मुद्दे पर रहिए। देखो पूजा, मुद्दा कश्मीर की पत्थरबाजी नहीं, एक सेकंड। देखो मुद्दा ये है, काश विपक्ष ये बोलता कि पीओके कब आएगा। इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं। देखिए पूजा जी, सबसे बड़ी कठिनाई कहाँ है? वह लाल चौक जहाँ पे कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा फहराया है। आपको दर्द इसलिए है कि यासीन मलिक जैसे आतंकवादी वहाँ बैठे हुए थे जो आज जेल में है। यासीन मलिक जैसे आतंकवादी आज अपनी आय को, इनकम को बढ़ाना है। जेल में चक्की पीस रहे हैं। वो आतंकवादी और गरीब के बच्चों को पत्थरबाजी और दंगी बनाने का काम के लिए था आतंकवादी जो आज जेल में चक्की पीस रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन नहीं करते। कश्मीर का स्टेट तिरंगा भाजपा ने फहरा है। तिरंगा इन द कॉन्स्टिट्यूशन कश्मीर हैज द राइट टू कंप्लीट। कश्मीर उसका स्टेटहुड रिस्टोर होना है। देश का अभिन्न अंग है, इस देश का अभिन्न अंग है। आप एक चीज तय कीजिए, आप एक चीज तय कीजिए पहले कि स्टेटहुड की बात करेंगी या फिर आप ये करेंगी हक नहीं मिल रहा। तो पहले हक मिल रहा था, पत्थरबाजी छूट गई थी, पहले विकास हो रहा था। कश्मीर में विधानसभा 6 साल की होती थी। कश्मीर में विधानसभा 6 साल की होती थी। एक विधान एक निशान होना चाहिए। ठीक है, एक विधान एक निशान से कोई एतराज? ठीक है, स्टेटहुड रिस्टोर ठीक है नहीं। बाकी पूरे पहले आप बताइए, एक विधान एक निशान से कोई एतराज है आपको? स्टेटहुड से आपको एतराज? एक विधान एक निशान से, पहले आप सवाल का जवाब दीजिए ना मैडम। कश्मीर को स्टेटहुड एक विधान एक निशान से कोई एतराज है आपको? मुझे लाल किले पर तिरंगा फहराया जाओ, कोई कश्मीर के लिए कौन सा हक नहीं मिल रहा? कौन सा हक नहीं है कश्मीरियों के लिए? कौन सा विकास नहीं है? कौन सी नीतियाँ नहीं पहुँच रही? कौन सी योजना? उससे 370 का क्या लेना है बताइए? 370 का उससे क्या लेना देना? 370 हटी है, 370 हटी रहेगी। देखिए, इस तरह की जो बहस यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ज्यादा बढ़ रही है, इतने नहीं होना चाहिए। मैं करनी सेना का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते बता देना चाहता हूँ, एक विधान और एक झंडा चलेगा यहाँ पे, एक निशान चलेगा यहाँ पे पूरे देश के अंदर। और चूंकि आपको पता है अभी दिल्ली में जंतर मंतर पे क्या हुआ, जैन जी जाग गया है, ठीक है, जागरूक है पूरा लोकतंत्र दोबारा से। इस सरकार के अंदर मुझे लगता है कि थोड़ी सी खामियां थी जो अब पूरी हो रही है। जैन जी जाग चुका है। यदि किसी ने इससे दिक्कत करने की कोशिश करी, यदि 2 झंडे करने की कोशिश करी, तो जैन जी जाग चुका है, उसको भगा के मारेगा, बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। और हमारी करनी सेना, चूंकि राष्ट्र हित में हम सदैव बात करते हैं, यदि राष्ट्र विरोधी यदि किसी ने बात करने की कोशिश करी तो एक सेना वहां पे हमारी लगी हुई है और एक करनी सेना हमारी, जो हमारी सेना है। कौन है राष्ट्र विरोधी? करनी सेना की नजर में कौन है राष्ट्र विरोधी? देखिए, राष्ट्र विरोधी वो है जो 2 निशानों की बात कर रहे हैं और 2 झंडों की बात कर रहे हैं। कौन कर रहा है? वो राष्ट्र विरोधी जो विपक्ष है,
जो 370 दोबारा से लगाने की बात कर रहा है। स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, फिर वो क्यों कह रहे हैं कि स्टेटहुड दिला दो? नहीं वो फिर क्या स्टेटहुड दिलाने की बात कर रहे हैं? नहीं वो अलग चीज है। नहीं, आप मेरा सवाल नहीं समझे। जो आर्टिकल 370 को हटाने के फेवर में नहीं है, फिर वो स्टेटहुड का क्या चाहते हैं? नहीं वो गलत चाहते हैं। वो आतंकवादी चाहते हैं, वो आतंकवादी- उनकी सोच आतंकवादी है। यासीन मलिक जैसे लोगों को आतंकवादी बना जो कर हिंदुस्तान का हिस्सा है, आप कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग नहीं रख सकते। एक कश्मीरी इज अ प्राउड इंडियन, ऑल कश्मीरीज आर प्राउड इंडियन। दो निशान, तो फिर दो निशान, दो विधान का, तो दो निशान दो विधान का आप क्यों समर्थन करते हैं? एब्रोगेशन ऑफ 370 आप क्यों ये हुआ? समर्थन करते रहे? बिल्कुल नहीं क्यों कर रहे। कहते रहे आपकी 370 हट? आपने क्यों कहा कि हम आएंगे तो 370 फिर वापस लगाएंगे? आपने कहा कि नहीं, आपने कहा 370 वापस लगाएंगे या किसने अमित कहा? शाह ने इस 370 वापस लगाएंगे या किसने कहा? Abrogation of 370 वापस लाएंगे या किसने कहा? कश्मीर के लीडर 370 को वापस लाने की बात, अरे घुमाइए मत। आपने 370 को वापस लाने की बात की क्या नहीं की? आपने 370 वापस लाने की बात की क्या नहीं की? 370 में स्टेट उठ गया। आपने 370 की बात कर रहे हैं। पूजा जी देखिए, कश्मीर हमारे देश का मुकुट है और वो मुकुट आधा है, आधा अभी लेना बाकी है। मुद्दा ये होना चाहिए था विपक्ष का, हम अपने देश के ऊपर, हमारी भारत माँ के ऊपर सिर पे पूरा मुकुट लगाएंगे, ये मुद्दा होता विपक्ष का। मैं उसको नमन करता। रही बात ये कि केंद्र शासित प्रदेश बनने की इनकी बात है ना, तो कश्मीर अकेला नहीं है। ऐसे प्रोटेक्शन नहीं है। आज तक पकड़े नहीं गए। पहलगाम ऐसा है वो टेरर, ऐसा है वो टेरर, ऐसा है वो जो ये आरोप लगा रहे हैं, भूल गए हैं कि वहाँ पे हमारे पंडित ब्राह्मणों को एक रात में कैसे दर बदल कर दिया था। यही गवर्नमेंट थी नहीं वो। तो हुदा जरीवाला जी, एक सेकंड, फिर आप ये कन्फेस कीजिए कि कांग्रेस से बहुत गलतियां हुई। कांग्रेस की नहीं, वहाँ पर आप कन्फेस कीजिए। तो आप, तो फिर आप किस फेवर में? कश्मीर में स्टेटहुड रिस्टोर होगा, उससे किसको दिक्कत है और क्यों दिक्कत है? बस इस सवाल का कोई भी पैनलिस्ट मुझे जवाब दे दे। आप सिर्फ एक बात बताइए, पहले सिर्फ एक बात बताइए कि कश्मीर में अभी क्या कमी है? क्या कश्मीर को विकास नहीं मिल रहा? कश्मीर को रोजगार नहीं मिल रहा? कश्मीर को क्या आप आंकड़े चेक कीजिए मैडम, आप चेक कीजिए। आज पत्थरबाजी नहीं है कश्मीर में। डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर कश्मीर में आज पत्थरबाजी नहीं है। आपकी सरकार में वोटर आईडी चेक हुआ करते थे, भूल गई क्या? आप कांग्रेस की वहाँ पर सरकार किसकी थी तब? सिक्योरिटी लैप्सेस अमित शाह जो कर रहे देखिए हैं वो पूजा attacks जी, नहीं बन मैडम रहे। जी सुनिए, देखिए बहुत ज्यादा हल्ला करने से, सुनिए भाई, आपकी जबान मेरी जबान है, आपकी जबान अपनी जबान, सुन तो लो। देखिए आप एक महिला होकर के सब पे भारी है, सुन लीजिए भाई, सुनने की क्षमता तो रखो भाई, अरे सुनने की क्षमता रखो, बता रहा हूँ, सुनिए। देखिए क्या है कि जम्मू कश्मीर 1947 में जब आजाद हुआ तो वहां के राजा हरि सिंह थे। हरि सिंह ने जब पाकिस्तान के कबायलियों ने उस पर आक्रमण किया तो उन्होंने भारत के रक्षा मंत्री सरदार भाई वल्लभ पटेल से मांगा कि हम भारत के साथ विलय करना चाहते हैं। अरे सुन तो लीजिए भैया, आज जोड़ रहा हूँ। उन्होंने विलय करने का काम किया पूजा जी, तो भारत के गृह मंत्री ने उनको सुरक्षा देने का काम किया। लेकिन उस समय तत्काल के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर जो आज भारत में होता, वहाँ दो विधान संविधान नहीं चलता। लेकिन नीतियों का बंटवारा कांग्रेस ने किया। यही इस देश का युवा समझे और जाने कि अगर इस देश का बंटवारा करने का काम किया तो कांग्रेस ने किया। मैडम जी प्लीज।